फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट है तो आपको पता है कि हमने पिछले सप्ताह में जो है 3 सब्जेक्ट का करा दिया था रिवीजन एक एक वीडियो। लेकिन आपका चौथे सब्जेक्ट जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN फर्स्ट है, इसका नहीं आ पाया। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं और फिर कल से जो है हम लोग शुरू से फर्स्ट पेपर से फिर हम लोग रिवीजन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। ठीक है। CHN आपका चौथा सब्जेक्ट होता है, CHN फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 होता है। तो चलिए 2 प्रश्न काफ़ी खूबसूरत है जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है होम विजिट के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके प्रिंसिपल के बारे में। कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा कि होम विजिट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है। समझ रहे हैं बातें को। और अगर आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकता है कि गृह मुलाकात के प्रिंसिपल, सिद्धांत या नियम को बताइए। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग 2 प्रश्न अच्छे से देखेंगे। पहला है होम विजिट। सबसे पहले होम विजिट के मतलब क्या होता है। देखिए, होम विजिट जो होता है, होम विजिट आपके गांव-गांव में देखते होइएगा, गांव मोहल्ले में देखते होइएगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स लोग जो है आकर आपके हाल चाल पूछती है। ठीक है, आपसे पूछती है कि आपने टीका लिया है, आपके बच्चे टीका लिया है नहीं लिया है, या फिर कुछ डाटा भी पूछ सकता है कि क्या आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। इस प्रकार से आकर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हाल खबर लेती रहती है। तो एक प्रकार से वही होम विजिट हो जाता है कि घर पर जाके विजिट करना, समझ गए, दर्शन करना और आपसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानना और अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो उसके आवश्यकताओं को पूर्ति करना, आपको मदद करना, यही होम विजिट के अंदर होता है। तो देख लीजिए, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय, जन मतलब क्या होता है, लोग, आदमी जन, लोग समुदाय की मतलब लोगों के समुदाय की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना। वही मैंने बताया कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा घर घर जाकर लोगों से उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, उनके जुड़ी हुई स्वास्थ्य से आवश्यकता कि क्या आवश्यकता है, इनका पता लगाना नर्स का एक काम है जो होम विजिट के अंतर्गत करती है। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना और घर घर जाएगी, पूछेगी कि क्या आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या है, क्या आपको ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है, और इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक दिशा निर्देश भी देना। समझ गए, गृह मुलाकात होम विजिट कहलाता है। तो ये चीज़ों को समझ गए। जैसे जैसे नर्स गई गांव में किसी के घर, ठीक है, अब मान गए उसको 3 बच्चे ऑलरेडी हो चुका है, समझ गए। तो नर्स देखेगी, पूछेगी कि आपके कितने बच्चे हैं, बोलेंगे घर वाले 3 बच्चे हैं। तो नर्स ये समझ चुकी है कि 2 और 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो परिवार नियोजन की सलाह देना चाहिए, एलिजिबल कपल में, हम लोग जानते हैं ना। तो उस हिसाब से नर्स कहेगी कि आप जो है परिवार नियोजन करवा लीजिए, इसमें सरकार आपको लाभ भी देगी, प्रोत्साहन करेगी उसे आगे कराने के लिए। तो यह भी एक होम विजिट के अंतर्गत ही हो गया। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों के बारे में, अन्य समस्याओं, अन्य आवश्यकताओं के बारे में जो है गृह मुलाकात के अंतर्गत जो है वो बताती है, यही गृह मुलाकात होता है। समझ गए, गृह मतलब होता है घर, गृह मुलाकात जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है। ठीक है, अब होम विजिट जो होता है कम्युनिटी हेल्थ का एक बहुत ही रीढ़ का हड्डी, बैकबोन माना जाता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हेल्थ होम विजिट के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों के बारे में, आवश्यक चीज़ों के बारे में पता लगता है। समझ गए, इसीलिए इसे बैकबोन भी कहा जाता है। ओके, तो होम विजिट के बारे में आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इस होम विजिट के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि होम विजिट होता क्या है, तो क्या आप इसके उद्देश्य को नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट चलिए हम बताते हैं। गृह मुलाकात के उद्देश्य, होम विजिट के क्या पर्पज है। ठीक है, गृह मुलाकात के उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या उद्देश्य है देख लीजिए। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य से संबंधी समस्या तथा आवश्यकताओं का पता लगाना। ठीक है, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं का पता लगाना। अब देखिए, उद्देश्य के अंतर्गत होता है कि हम इसमें, उद्देश्य के मतलब होता है कि किन पर्पज से, किन
चीज़ों के लिए यह चीज़ें है। तो होम विजिट किन किन चीज़ों के लिए है, किन किन इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, वही उद्देश्य होगा। तो होम विजिट जो होता है, होम विजिट के अंदर पहला पॉइंट तो हम ऊपर में ही जाने हैं कि इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या और आवश्यकताओं का पता लगाना, पहला पॉइंट। दूसरा इसके अंतर्गत ये होता है कि परिवार के सदस्यों की समस्या तथा आवश्यकता के अनुसार घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब होम विजिट के अंतर्गत इसका एक उद्देश्य ये भी है कि परिवार में जो भी सदस्य है उनके समस्या, उनके आवश्यकता के अनुसार एक घरेलू वातावरण तैयार करके स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। अगर मान गए किसी को समस्या आ गया तो उसे उसके घर पर ही घरेलू वातावरण में ही उसका ट्रीटमेंट करना इस होम विजिट का उद्देश्य है। इसीलिए देखते होइएगा कि नर्स सब अपने साथ जो है एक बैग लेकर चलती है, उस बैग में आवश्यक फर्स्ट एड का सामान रखा होता है और ज़रूरत पड़ने पर जो है घर पर ट्रीटमेंट ही देती है। ठीक है। तीसरा है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज मरीज को डिस्चार्ज के बाद आवश्यक अनुवर्ती उपचार फ्लोअप प्रदान करना। अब आप लोग देखते होइएगा कि जो शहर के होते हैं वो तो आराम से डिस्चार्ज होने के, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी जो है वह ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बट जो गांव के होते हैं जिनका अस्पताल उनके घर से काफ़ी दूर है, तो अगर एक बार वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए, छुट्टी हो जाए, तो उनको समय समय फॉलोअप के लिए अस्पताल आना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह होम विजिट के माध्यम से अस्पताल से छुट्टी होकर कोई मरीज आया है तो उसको जाकर क्या करती है, फॉलोअप करती है। ठीक है, समझ गए। चौथा है, समान रोगों का निदान एवं उपचार के साथ साथ जन समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। अब इसमें होता यह है, नर्स के द्वारा होम विजिट के अंतर्गत होम विजिट का एक उद्देश्य ये है कि यह नॉर्मल सामान्य रोगों को निदान भी करना, उसका उपचार के साथ साथ में लोगों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सेवाएं प्रदान करना। मैंने अभी बताया कि परिवार नियोजन के बारे में भी बता सकती है, टीकाकरण के बारे में भी बता सकती है और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं दे सकती है। तो तमाम ऐसे काम जो है किया जा सकता है। बातें को समझ रहे हैं। चलिए, होम विजिट का एक उद्देश्य और भी है कि यह स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए हेल्थ को और अच्छा किया जा सकता है कि लोगों को बताएगी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बाहर में प्रदूषण वाले एरिया में कैसे रहना चाहिए, साफ़ सफाई कैसे रखना चाहिए, गंदे पानी को कैसे जो है हम सुरक्षित तरीके से निपटा सकते हैं। तमाम चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स के द्वारा होम विजिट में बताया जा सकता है। तो होम विजिट का ये सब उद्देश्य है। और बाकी आप अगर अच्छे से होम विजिट को समझ चुके हैं तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट उद्देश्य बताया है। चाहे तो आप 7-8 पॉइंट भी आप अपने तरीके से क्रिएट करके लिख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए। इंग्लिश वाले हैं तो यहाँ पे इंग्लिश है, देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश का भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन में एक और है, गृह मुलाकात के सिद्धांत। समझ रहे हैं, गृह मुलाकात के सिद्धांत। तो गृह मुलाकात के क्या सिद्धांत होता है आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। तो गृह मुलाकात के जो सिद्धांत है आपके सामने में है माय डियर, देख लीजिए यहाँ पे गृह मुलाकात के जो सिद्धांत है, गृह मुलाकात के सिद्धांत। अब देखिए, सिद्धांत के मतलब क्या होता है कि हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सिद्धांत कहीं भी पूछे ना तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उस चीज़ें से जुड़ी हुई क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना चाहिए और वही एक सिद्धांत बन जाता है। बातें को समझ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से होम विजिट के प्रिंसिपल में भी कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जिनको एज ए नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ध्यान में रखना चाहिए और वही सिद्धांत होगा। जैसे देखिए, गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को, अब ये चीज़ें होम विजिट का सिद्धांत है तो सिद्धांत लोगों पर लागू नहीं होगा, सिद्धांत किस पर लागू होगा,
हो कम्युनिटी हेल्थ नर्स पर। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को कुछ चीज़ें हैं जिसको अच्छी अच्छी बातों को ध्यान में रखना चाहिए गृह मुलाकात करते समय, और जो बातें को ध्यान में रखेंगी वही तो उसका सिद्धांत बन जाएगा। समझिए, सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हम अपने मन से हम अपना एक विचार उत्पन्न करते हैं, वही मेरा सिद्धांत हो जाता है। तो गृह मुलाकात के लिए भी नर्स को किन कुछ कुछ बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा, वही उसका सिद्धांत हो जाएगा। बातें को समझ रहे हैं ना? चलिए, तो निम्नलिखित इसके लिए भी बातें को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे देखिए, पहला है गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझना है कि यह लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पीपल अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लोगों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगा है फीवर और हम जो है उसको क्या करेंगे, पेट की दवाई दे देंगे। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है, फीवर है तो फीवर का ही हम जो है देखभाल करेंगे। अगर हाथ पैर कट गया है तो उसका ही जो है हम लोग ड्रेसिंग, उसका ही देखभाल करेंगे। पेट गड़बड़ है तो पेट गड़बड़ के लिए ही हम देखभाल करेंगे, या जो भी मतलब जो आवश्यकता है उसी के अनुरूप होना चाहिए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहला बात ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा है गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। अब आप नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, समुदाय के आप नर्स हैं, समुदाय में काम करने वाले, तो आपके ये उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किन चीज़ों के लिए जो है वर्क कर रहे हैं। आप एक नर्स है तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप लोगों को उनके घर घर जाकर उनको एक अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है अपने मन से करने लगेंगे, नहीं, उद्देश्य स्पष्ट, योजना बनाइए और योजना बनाकर उसी प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी आवश्यकता है उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। तो दूसरा बात ये हो गया, ठीक है, ध्यान में रखने वाला। तीसरा है गृह मुलाकात के नियोजन एवं क्रियान्वयन के दौरान जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। अब आप नर्स है, हो सकता है आपको किसी गांव के ही, समुदाय के ही किसी दूसरे व्यक्ति से, मान गए आप है कहीं दूसरे जगह के, आपका पोस्टिंग किसी दूसरे ज़िले में, किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे समुदाय में हुआ है, ठीक है, आपका गृह जिला से बहुत दूर है, तो आप एक कोशिश करेंगे कि हम किसी से जान पहचान कर ले, इधर पोस्टिंग है तो, ताकि हमें मदद करे समय पर। लेकिन वो ठीक है, आप जान पहचान कर लिए, आप वो उसका रिश्ता अलग रखें। लेकिन आप ये कर रहे हैं कि हम जान पहचान है तो हम उसको अच्छे से इलाज करेंगे, उसका अच्छे से देख रेख करेंगे, और किसी से जान पहचान नहीं है, या फिर हमें देख लिए कि यह ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छा है, फैशनेबल है, तो इसको हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। और कोई अगर नहीं, मीडियम है, कोई उतना अपने को देखभाल नहीं कर रहा है तो उसको हम नहीं करेंगे, तो ये गलत है। देख लेंगे कि हमारे जाति का है तो इसको हम ज़्यादा देखभाल करेंगे, कोई दूसरे जाति का है तो उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। हमें देखेंगे कि हम महिला है तो महिला जाति को ही हम अच्छे से देखेंगे, पुरुष को उतना नहीं देखेंगे, तो ये भी गलत है। समझ रहे हैं? हम ये देखेंगे कि हमारा पढ़ाई लिखाई जो है वह सामने वाला के पढ़ाई लिखाई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे, तो ये गलत है। मतलब कहने का मतलब है कि गृह मुलाकात में आपको सभी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जो आपको गलत लगता हो। जैसे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबको समान जो है काम करना चाहिए सबके साथ, ठीक है। चौथा है गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्रित, अर्थात परिवार के आकार, व्यवसाय, आय, धर्म, संस्थान, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। होम विजिट में आप लोग देखते होइएगा, नर्स के द्वारा एक पैड लिया जाता है, एक डायरी रहता है। उस डायरी में नर्स जिस भी घर में जाती है उस घर के बारे में डिटेल्स लेती है कि कितना परिवार है, ठीक है, क्या व्यवसाय करते हैं, कहाँ से आय आता है, क्या आपका जाति धर्म है, रीति रिवाज, संस्कृत है, ये सब चीज़ों को नोट करती है। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को जो है पता चलता है कि कितने लोग क्या चीज़ से पीड़ित है, किनका कमाई कितना है, और कौन जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ति कर सकते हैं अच्छे से या नहीं कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है, जानकारी लेना। पांचवा है इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए नर्स को।
पाँचवा है सुरक्षित तकनीक, विद्याओं और परिचर्या प्रक्रियाओं का प्रयोग। अब एक नर्स को चाहिए ये बातें को ध्यान में रखना कि उसे अच्छी जो भी उस पढ़ाई में यूज हुआ जो तकनीक है उसका उपयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नर्सिंग रिलेटेड जो भी उनके ज्ञान है उसका प्रयोग करना चाहिए और जो भी टेक्निक का प्रयोग करे वह सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है। छठा है, यहाँ पे देख लीजिए, गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं उनको ठेस पहुँचाने वाला कार्य करना चाहिए। अब आप घर घर जा रहे हैं, होम विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को, समस्याओं को, तो आपको ये चाहिए कि आप फालतू की बातें ज़बरदस्ती आप जो है परिवार में जाकर किसी भी सदस्य को दबाव नहीं डालेंगे कि ये काम कीजिए, ये काम करना होगा। ये अनावश्यक दबावों से बचना चाहिए और लोगों को दिल पर ठेस न पहुँचे इसके लिए भी कार्य करना चाहिए। समझ रहे हैं। सातवां है, गृह मुलाकात सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ पे अतः उसे परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वह होम विजिट कर रही है, घर घर जाकर लोगों के समस्याओं आवश्यकताओं को देख रही है, तो गृह मुलाकात के अंतर्गत जो है शिक्षा देने का भी अवसर प्रदान होना चाहिए और यह नर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें परिवार में सदस्यों को उनके आवश्यकता अनुसार जो भी स्वास्थ्य शिक्षा हो प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि होम विजिट में स्वास्थ्य शिक्षा नहीं देंगे तो तब कब देंगे। ठीक है। आठवां है, गृह मुलाकात की उचित रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब जो भी हम सेवा देंगे लोगों को घर घर जाकर, हमें आगे ऑफिसर को दिखाने के लिए कि भाई आपने क्या क्या काम किया, कितने परिवार में गया, तो इसके लिए उचित रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 8 पॉइंटें मैंने आपको सिद्धांत बताया, एज ए नर्स ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है आपके माइंड की कितना ज़्यादा कैपेसिटी है। मैंने 8 पॉइंट इस सिद्धांत को बता दिया कि हाँ इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए होम विजिट करते समय एज ए नर्स। बट आपको अगर मान गए आप समझ चुके हैं अच्छे से, तो ये 8 के अलावा आप 12-13 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब बाकी जो चाहते हैं कि नहीं हम इसी 8 को कंप्लीट करें, उसी 5 उद्देश्य को कंप्लीट करें, तो इतना भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर मिल ही जाएगा। अगर 5 नंबर में सिर्फ पूछेगा तो सिर्फ सिद्धांत ही पूछेगा तो बता दीजिएगा। समझ गए। चलिए, यहाँ पे टोटल इंग्लिश मैंने दे दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी है इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अब आता है एक काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, हो सकता है इस बार पूछे भी। कहेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची बनाएं और किसी एक कार्यक्रम को विस्तार से लिखें। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। समझ गए। आपसे एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि इनलिस्ट करिए वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, उन सभी कार्यक्रमों की सूची बनाइए और किसी एक कार्यक्रम पर विस्तृत से लिखें। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो मैंने आपको RCH कार्यक्रम के बारे में डिटेल से बताएंगे और सभी कार्यक्रमों की सूची भी बनाएंगे। ठीक है, जो कि आपके 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कहने का मतलब है कि नेशनल लेवल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के अच्छे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को सूची बनाना है। ठीक है। रोग पर नियंत्रण हेतु जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन्हें डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, तथा जिस रोग को जड़ मूल से खत्म करने के लिए कार्यक्रम को रोग उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रम की लिस्ट निम्न प्रकार है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है और इराडिक्शन उन्मूलन प्रोग्राम क्या होता है। तो देखिए, आप लोग देखते होइएगा कि एक होता है कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे NCP। ठीक है, NCP, ठीक है ना, NCP समझ गए, नेशनल कैंसर NCCP होता है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। एक होता है बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम है और इराडिक्शन प्रोग्राम भी है। तो इराडिक्शन प्रोग्राम का मतलब होता है कि उन्मूलन कार्यक्रम, वैसा रोग जिसे जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया हो, तो उसके लिए इराडिक्शन
कार्यक्रम चलाया जाता है, रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। और जो रोग भयावह है, जो रोग इतना जल्दी कंप्लीट जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है, समझ गए, नियंत्रण कार्यक्रम। तो यही चीज़ें कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम रोग पर नियंत्रण हेतु जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब वैसा रोग जिस पर नियंत्रण करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा हो उसे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, तथा जिस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसे इराडिकेशन उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। अब भारत सरकार द्वारा चाहे वो कंट्रोल प्रोग्राम हो चाहे इराडिकेशन प्रोग्राम हो, निम्नलिखित प्रोग्राम है जिसको नीचे लिस्टेड किया गया है, आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से शुरू है आपको। पहला है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब होता है कि जितने भी मच्छर मक्खी से होने वाला रोग है तो उन पर कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम बना उसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब है कि जो फैलने वाला नहीं हो एक से दूसरे में, जैसे डायबिटीज हो गया, सीवीसी हो गया, सीवीसी स्ट्रोक, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, समझ गए, ये सब, चाहे डायबिटीज हो गया, ये सब फैलने वाला रोग नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन इसके लिए सरकार ने रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है कार्यक्रम चलाया, जिसे हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम कहते हैं। ओके, ये सब याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। उसके बाद है RNTCP होता है, जिसको हम लोग रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, UIP, समझ गए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं, RCH, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे भी। इसी में होता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, बहरापन के कंट्रोल और रोकथाम के लिए। नेशनल लिप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम होता है, समझ गए, कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए। उसके बाद आता है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम आता है, यही चीज़ें है, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आता है, स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम, समझ गए। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन आता है, NHM, जिसके द्वारा बहुत सारे बहाली भी होता है। तो ये सब लिस्टेड है, इन सभी लिस्टेड को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कौन कौन से लिस्टेड है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे लगभग 13-14 लिस्ट बताया। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम है, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ओके, RCH रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इन सब चीज़ों को आपको दिमाग से ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने टोटल बता दिया। अब इसमें चाहे तो आप और सारे प्रोग्राम के नाम जोड़ सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने छोड़ दिया है। आपको और भी प्रोग्राम के नाम याद हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे आपका हो गया नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके प्रकार से होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप चाहें तो जितना भी प्रोग्राम है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखिएगा उतना बेनिफिट होगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे RCH के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी एक प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बताएं, या फिर 5 नंबर में RCH के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए RCH क्या है। तो देखिए RCH परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है इसका एक घटक है, जिसके अंतर्गत
घटक है। मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित मातृत्व आदि इन सभी घटकों को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार ने RCH कार्यक्रम वर्ष 1997 में लागू किया। तो रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत परिवार कल्याण के विभिन्न घटक है, जैसे माता से जुड़ा हुआ, शिशु से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, मातृत्व सुरक्षित, समझ गए, यानी सुरक्षित मातृत्व, इन सब चीज़ों को जो है इन घटक बनाया गया RCH के अंदर। RCH एक प्रोग्राम के नाम है, लेकिन इसके अंतर्गत जो काम किया जाता है वह मातृत्व शिशु स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित मातृत्व, ठीक है, यानी माता से जुड़ा हुआ, माता से जुड़ी हुई और शिशु से जुड़ी हुई स्वास्थ्य देखभाल, साथ में जो प्रेगनेंसी के बाद जो माता में होने वाला जो समस्या है और उसको लेकर जो डेथ हो जाता है तो उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, इन सब चीज़ों को घटकों को शामिल करते हुए भारत सरकार ने परिवार कल्याण के विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए RCH कार्यक्रम 1997 में लागू किया गया। ये सब जरूर लिखिएगा, यह इसका घटक है RCH का, नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत निम्न टारगेट समूह 2 सेवाएं प्रदान करती है। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत टारगेट समूह 2 सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। 15 से 49 वे महिलाएं जो प्रजनन योग्य है, मतलब जो बच्चे को जन्म दे सकती है। तो पहला टारगेट इस पर होता है महिला पर। मैंने पहले बताया कि शिशु स्वास्थ्य और मातृत्व स्वास्थ्य दोनों को देखभाल, यानी बच्चे से जुड़े हुए और महिलाओं से जुड़े हुए, इनको 2 समूहों पर यह टारगेट करता है। पहला समूह होता है जो महिला प्रजनन योग्य है, जो, ठीक है ना, तो पहला इसका टारगेट होता है कि जो महिला प्रजनन योग्य है, जो बच्चे को जन्म दे सकती है, पहला उसको देखभाल, और दूसरा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे उसका देखभाल, ये 2 पर ज़्यादा ये टारगेट करता है। साथ में स्कूली बच्चे, वह भी जो है स्कूली बच्चे में 5 वर्ष से कम भी हो सकता है, समझ गए। साथ में किशोरावस्था के बच्चे जो किशोरावस्था में होते हैं उनको भी यह टारगेट करता है। तो इन सब चीज़ों को टारगेट करके यह अपना इसके अंतर्गत इन समूहों को देखभाल करता है, समझ गए बातें को। चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, RCH का क्या उद्देश्य है। तो RCH में सभी टारगेट समूह को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। जो ऊपर देखें ना, किशोरावस्था, स्कूली बच्चे, ठीक है, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 15 से 49 वर्ष की महिलाएं, इन सभी को टारगेट समूह कहा गया है। इसी पर RCH कार्यक्रम टारगेट करता है और अपना देखभाल देता है, ठीक है। तो इन सभी RCH में सभी टारगेट समूह को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही हेल्थ वर्कर्स को भी उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, ओके। इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख उद्देश्य है। ये जो कार्यक्रम है इसका 3 प्रमुख उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है। पहला, जन्म दर में कमी लाना। पहला इसका उद्देश्य यही है कि जन्म दर में कमी लाना, क्योंकि हमारा भारत का जन्म दर बहुत अधिक बढ़ गया, इसी कारण जनसंख्या भी बढ़ रहा है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर कहने का मतलब है कि देखते होइएगा बहुत सारे महिला जो है जन्म देने में बच्चे को तकलीफ़ का सामना करती है, डेथ हो जाता है। किसी को प्रेगनेंसी के समय डेथ हो जाता है, किसी को बच्चे के जन्म देने के बाद डेथ हो जाता है, तो जिससे महिला का मृत्यु दर अधिक है। तो मातृ मृत्यु दर को कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाना, ये 3 महत्वपूर्ण जो है इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है आपके सामने है। उद्देश्य 3 प्रमुख है। जन्म दर में कमी लाना, ठीक है, उसके बाद मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाना, यानी जन्म दर को भी कम करना, मृत्यु दर मातृ को भी कम करना, शिशु का भी मृत्यु दर कम करना, ठीक है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोग समझ गए। अब यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का भाग है। वर्ष 2007 में इसे NRHM में शामिल किया गया। RCH जो कार्यक्रम है, RCH 1997 में आया, बट आगे चल के यह नेशनल हेल्थ मिशन का भाग बन गया और वर्ष 2007 में यह नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में शामिल किया गया NRHM में, ठीक है। तो RCH के अंतर्गत क्या क्या काम होता है, अब आप देख लीजिए कि RCH के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां की जाती है। तो पहला RCH के अंतर्गत जो काम होता है वह प्रसव से पहले देखरेख, मतलब बच्चे को कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल करना, उसी को एंटीनेंटल देखरेख कहते हैं ना। तो पहला काम ये होता है। दूसरा होता है प्रसव के दौरान माँ व नवजात शिशु की देखभाल। जब प्रसव हो रहा है उस समय माँ और बच्चे दोनों को देखभाल करना। प्रसव के बाद भी देखभाल करना।
परिवार नियोजन सेवाएं के लिए भी बताना, रेफरल सेवाएं भी प्रदान करना, ठीक है। सुरक्षित गर्भपात यानी एमटीपी सेवाएं भी इसके अंतर्गत जो है करवाया जाता है। और एसटीडी और आरटीआई पर नियंत्रण के लिए जांच व उपचार करना, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए जांच करना व उसका उपचार देना। दाई प्रशिक्षण सेवाएं, मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिक्षण देना। बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, ठीक है। पीएचसी व सीएचसी पर 24 घंटे सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराना। आरसीएच के अंतर ही पीएचसी और सीएचसी पर 24 घंटे जो डिलीवरी है उसका सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यह आरसीएच के अंतर्गत होने वाला गतिविधियां हैं, मीन्स काम है, जो कि आपको बता दिया गया, ठीक है। अब इधर यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में है। जो भी मेरे डियर है, आप चाहते हैं कि हम इसको इंग्लिश में क्लियर करें तो आपके लिए इंग्लिश में भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको बिल्कुल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पर बेझिझक बताऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने इधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलिए, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, आरसीएच को भी और ऊपर वाले प्रश्न को भी, ठीक है। एक बार और बता दूं, चलिए। आरसीएच के अंतर्गत जो काम होता है, जो गतिविधि है, आरसीएच के अंतर्गत जो गतिविधि जो काम होता है, एक्टिविटी जो है, सबसे पहले कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल करना, मतलब एंटीनेंटल केयर, प्रसव से पहले का देखभाल। प्रसव के दौरान यानी जब बच्चा जन्म ले रहा हो उस दौरान माँ और शिशु दोनों को देखभाल देना। प्रसव के बाद यानी पोस्ट नेंटल केयर, यानी बच्चे के जन्म के बाद भी देखभाल प्रदान करना। अब बच्चा जन्म ले चुका है तो अब परिवार नियोजन के लिए भी सेवा देना, इसका भी काम होता है। यहाँ पे रेफर करने का भी सेवा होता है आगे की तरफ। इसके अंतर्गत एमटीपी भी कराया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जांच और उपचार का भी सेवा दिया जाता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जैसे दाई मिडवाइफ का प्रशिक्षण, बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, पीएचसी और सीएचसी पर 24 घंटे प्रसव सेवा उपलब्ध कराना, इसका बहुत बड़ा इसके अंतर्गत गतिविधि होता है, ठीक है। तो यह आरसीएच कार्यक्रम था। अब आपके एग्जाम में पूछे कि विभिन्न कार्यक्रमों की सूची बनाइए और किसी एक कार्यक्रम पर विस्तृत में चर्चा करें, तो आरसीएच पर चर्चा कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने तो आपको जननी सुरक्षा योजना भी पढ़ा चुके हैं, वह भी एक कार्यक्रम ही है, ठीक है। मिड डे मील भी पढ़ा चुके हैं, तो आपको जो भी याद हो उस पर लिख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।